हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसी घटना पर जिसने पूरे रिश्ते को झकझोर के रख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। चचेरे बहनोई से दिल लगाने वाली प्रियंका इश्क में अंधी हो चुकी थी। उसकी मोहब्बत में आड़े आने वाला हर व्यक्ति उसका जानी दुश्मन था। उसने पहले नापसंद पति को रास्ते से हटाने की कोशिश की। वह बच गया। फिर उसने जो किया उसे मोहब्बत की जंग में जायज कतई नहीं ठहराया जा सकता। पूरे शहर में दुर्गा पूजा की धूम थी। सड़कों पर देवी दर्शन और मेला घूमने की चहल पहल हो रही थी। विजयदशमी यानी 5 अक्टूबर की शाम थी। पंडालों में प्रतिमाओं के विसर्जन की तैयारियां जोरों पर थीं। लोग सजी धजी प्रतिमाओं को ट्रैक्टर ट्राली, ठेले और दूसरे वाहनों पर बैंड बाजे के साथ, जयकारे के साथ विसर्जन के लिए लेकर जा रहे थे। उन्हें देखने के लिए सड़कों पर भारी भीड़ उमड़ी हुई थी। माहौल खुशी और उत्साह का था। मेला घूमने और उमंग से आनंद लेने वालों में लाल बाबू भी था। उसका घर बिहार के समस्तीपुर जिले में बांकीपुर गांव में था। वह किसान सुरेंद्र राय का 32 वर्षीय छोटा बेटा था। उसे लोग लालू राय के नाम से भी जानते थे। उस दिन शाम के करीब 5:45 बजे उसे अपराधियों ने दरवाजे पर ही गोलियों से भून दिया। उस फायरिंग में गोलियों की तड़तड़ाहट सुनकर परिवार और आसपास के लोग दौड़ते हुए वहां आए। उनके पहुंचने से पहले ही हमलावर हथियार लहराते हुए बाइक से भाग गए। लाल बाबू राय की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वह किशनपुर से दुर्गा पूजा का मेला घूमकर लौटने के बाद अपने घर में टीवी देख रहा था। उसे एक युवक घर से बुलाकर दरवाजे तक ले गया था। वहां पहले से घात लगाए एक बाइक पर हथियारबंद हमलावर मौजूद थे। उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग कर गोलियां बरसा दी। बुरी तरह जख्मी लाल बाबू को घर वाले अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने बताया कि उसके सिर व गर्दन पर 3 गोलियां लगी थीं। गांव वालों की सूचना पर कल्याणपुर थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मौके की जांच की। पुलिस को वहां से कारतूस के 3 खोखे और 3 जिंदा कारतूस मिले। उसके बाद इस वारदात की छानबीन में पुलिस जुट गई। इस संबंध में लाल बाबू के पिता सुरेंद्र राय की तहरीर पर 7 अक्टूबर 2022 को थाने में अज्ञात हमलावरों के खिलाफ आईपीसी की तमाम धाराओं में एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई। लाल बाबू हत्याकांड से पूरे शहर में सनसनी फैल गई। मामले की तहकीकात और हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए समस्तीपुर के एसपी हृदयकांत के निर्देश पर सीओ मोहम्मद सहबान हबीब फाखरी के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम का गठन किया गया। टीम में कल्याणपुर के एसएचओ गौतम कुमार, इंस्पेक्टर अखिलेश कुमार राय, रिजर्व पुलिस बल के इंस्पेक्टर राहुल कुमार, तकनीकी सेल के इंचार्ज इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह, संजय कुमार सिंह आदि शामिल किए गए। इनके अलावा कल्याणपुर थाना और रिजर्व पुलिस बल के जवानों में अखिलेश कुमार, प्रभात कुमार, निरंजन कुमार भी थे। जांच का सिलसिला घटनास्थल से शुरू हुआ। मृतक के घर वालों से पूछताछ करने के बाद हमलावरों तक पहुंचने के लिए तमाम तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। पुलिस टीम को जल्द ही सफलता मिल गई। वारदात में 3 लोगों के नाम सामने आए, जिनमें एक युवती प्रियंका कुमारी का नाम भी था। प्रियंका का नाम ही नहीं आया, बल्कि पुलिस ने उसे ही पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड बताया। मृतक लाल बाबू उसका चचेरा भाई था। अन्य आरोपियों में एक प्रियंका का चचेरा बहनोई अमित कुमार और अमित का दोस्त अभिनंदन कुमार था। उनके बयानों के बाद गोलियां दागने वाले हमलावरों की भी गिरफ्तारी संभव हो पाई। लोगों को हैरानी तब हुई जब उन्हें मालूम हुआ कि इस वारदात को अंजाम देने में प्रियंका चचेरे बहनोई अमित कुमार से प्रेम करती थी, जबकि प्रियंका की शादी हो चुकी थी और अमित भी 2 बच्चों का बाप था। सिलसिले में विजय कुमार अपने एक रिश्तेदार के यहां चला गया था। उसके बाद वह अपनी ससुराल भी आ गया था। प्रियंका उसे अपने घर आया देख अचंभित हो गई थी। उस वक्त प्रियंका मन मसोस कर रह गई, क्योंकि उसकी योजना फेल हो गई थी। इसी के साथ वह भीतर ही भीतर लाल बाबू से भी खफा भी हो गई थी। योजना की विफलता का कारण चचेरे भाई को ही मान रही थी। वही उसे ससुराल भेजने के लिए माता पिता पर दबाव बनाए हुए था। पति के बच जाने के बाद उसने उसी रात बहनोई अमित कुमार से मिलकर लाल बाबू को ही खत्म करने की योजना बना डाली थी। अमित भी प्रियंका के प्यार में इस कदर अंधा हो गया था कि वह अपने ही साले को मौत के घाट उतारने की योजना में शामिल हो गया। अब प्रियंका और अमित का दुश्मन लाल बाबू था। उसे रास्ते से हटाने के लिए दोनों ने नए सिरे से योजना बनाई। प्रियंका के कहने पर अमित, अभिनंदन और भाड़े के शूटर
पूरी तैयारी के साथ 5 अक्टूबर की शाम को लाल बाबू के घर के पास जा पहुंचे। वे बाइक से गए थे। अमित और शूटर बाइक पर बैठे रहे, जबकि अभिनंदन ने लाल बाबू के घर जाकर दरवाजा खटखटाया था। जैसे ही लाल बाबू घर से बाहर निकला, वैसे ही शूटर ने उस पर दनादन 3 गोलियां दाग दी। उसका निशाना अचूक था। प्रियंका, अमित और अभिनंदन से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने हत्याकांड में इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद कर ली। पुलिस ने उससे 2 देसी कट्टा, 11 जिंदा कारतूस और मोबाइल फोन बरामद कर लिया। जीजा साली के अवैध प्रेम के चलते मारा गया लाल बाबू अपने दादा राजेंद्र राय की जेसीबी चलाता था, जिसकी देखरेख चाचा वीरेंद्र राय करते थे। कुछ दिन पहले उसके दादा राजेंद्र राय ने अपनी जेसीबी बेच दी, तो उसके बाद लाल बाबू राय ट्रैक्टर चलाने लगा था। लाल बाबू की जेसीबी की मजदूरी का कुल 3,60,000 रुपया लोगों के पास बाकी था। इसे लेकर पंचायत भी हुई थी, लेकिन बकाया पैसा नहीं मिला था। उसके बाद से लाल बाबू उजियारपुर थाना क्षेत्र के महिसारी गांव में चचेरे साढ़ू बिशुनदेव राय के घर पर रहकर जेसीबी चलाने लगा था। घटना के दिन दुर्गा पूजा के मौके पर वह घर आया हुआ था। उसी दिन 5 अक्टूबर को प्रियंका का दुरागमन था, जिसके चलते घर में और बाहर बरामदे में काफी चहल पहल थी। परिवार के कई लोग बैठे थे। शाम के वक्त धुंधलका होने से ठीक पहले लाल बाबू देवी दुर्गा का विसर्जन देखकर घर आ गया था और कमरे में बैठा टीवी देख रहा था। इस हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ता लाल बाबू की चचेरी बहन प्रियंका सहित घटना में शामिल उसके बहनोई अमित कुमार राय और उसके दोस्त अभिनंदन कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कथा लिखे जाने तक शूटर पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाए थे। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।